हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप सभी को स्वागत है दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही दोस्तों, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों और यह जो है यूनी का बुक है दोस्तों। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जब तक दोस्तों एग्जाम नहीं हो जाता है दोस्तों तब तक आप लोग को सेट रिवीजन करना है, क्योंकि दोस्तों 10 नंबर दोस्तों प्लस में रहेगा सेट रिवीजन कीजिएगा। तो इसलिए दोस्तों सेट रिवीजन करते रहिए दोस्तों। और आप लोग जो भी दोस्तों पढ़े हैं दोस्तों वो सभी दोस्तों क्वेश्चन रिवीजन होता रहेगा, इसलिए दोस्तों डेली प्रैक्टिस लगाइए। तो दोस्तों आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह जो है सेट नंबर 9 है और इसी सेट को रिवीजन करते हैं। तो आइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न होगा पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी बताना दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न होगा कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। वह कौन सा देश है। इसका आंसर है क्यूबा। दोस्तों क्यूबा एक देश है जो कि यह जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। अगला प्रश्न होगा सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन सी, फल से प्राप्त किया जाता है सूती रेशा। अगला प्रश्न होगा वैक्स। वैक्स मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। दोस्तों वैक्स मनुष्य में रक्त निर्माण होता है किसके द्वारा। इसका आंसर सी, लाल अस्थिमज्जा द्वारा। दोस्तों लाल अस्थिमज्जा द्वारा दोस्तों यह जो है वैक्स मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सविक आदाता रक्त समूह है। दोस्तों इसमें बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए बी। दोस्तों ए बी क्या है दोस्तों, यह जो है सविक आदाता रक्त समूह है। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न है तंबाकू। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसमें निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, इसलिए दोस्तों तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और यह जो है धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए क्या होता है दोस्तों, हानिकारक होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बादीपुर वन्य जीव अभयारण्य। और यह जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य में अवस्थित है बादीपुर वन्य जीव अभयारण्य। यह जो है भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। अगला प्रश्न होगा आयात और निर्यात पर लगने वाला कर। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीमा शुल्क। दोस्तों यह जो है सीमा शुल्क है और यह जो है आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। अगला प्रश्न होगा कोलिमा जो एक ज्वालामुखी है बताना है कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, यह जो है मैक्सिको में अवस्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में अवस्थित है। अगला प्रश्न होगा 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है, उसमें क्या पाया जाता है उस चश्मे में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोलेराइड। दोस्तों पोलेराइड पाया जाता है जो कि 3D चश्मे देखने के दोस्तों 3D फिल्म देखने के लिए दोस्तों जो प्रयुक्त चश्मे होता है उसमें क्या पाया जाता है, पोलेराइड उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल बताना है कहाँ अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, चीन में अवस्थित है। अगला प्रश्न है डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, पृष्ठ तनाव सिद्धांत पर जो है डिटर्जेंट यह सतहों की क्या करता है दोस्तों, सफाई करता है। अगला प्रश्न होगा 13 नंबर क्वेश्चन वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है तो बताना है दोस्तों क्या कहलाती है वह दर। इसका सही आंसर ऑप्शन है रिवर्स रेपो दर कहलाता है। तो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यह जो है दोस्तों यह ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। बिल्कुल दोस्तों इसका आंसर डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए दोस्तों, यह जो है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है बताना है दोस्तों, किस वादक से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बांसुरी वादक है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया।
अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, वह कौन सा शहर है? इसका आंसर है हरिद्वार। दोस्तों यह जो है यमुना नदी के किनारे नहीं है, यहाँ पर दिल्ली, आगरा और मथुरा ये सभी दोस्तों यमुना नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह कौन सा राज्य? इसका आंसर सी असम एक राज्य है दोस्तों, जो कि यह जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, असम राज्य। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक महानदी पर अवस्थित है हीराकुंड बांध, और महानदी कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बने होते हैं, बिल्कुल इसका आंसर डी एमिनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दोस्तों यह जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न होगा 21 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, तो ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हॉकी से संबंधित है ध्यानचंद ट्रॉफी, और हॉकी में खिलाड़ी संख्या 11 होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष दोस्तों किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1920 में दोस्तों भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया गया था 1920। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी रंगभूमि। यह जो है दोस्तों रंगभूमि यह उपन्यास है और प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है रंगभूमि। आगे है प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? वह कौन सा कृति है? इसका आंसर भी अर्थशास्त्र। दोस्तों यह जो है अर्थशास्त्र एक कृति है जो कौटिल्य द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, इन्हीं के द्वारा यह जो लिखा गया था अर्थशास्त्र। आगे प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों 10 लाख, याद रखिएगा 10 लाख। अगला प्रश्न होगा, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी क्रिकेट खेल से संबंधित है सिली पॉइंट। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न है दोस्तों, स्वतो गुण धर्म की नासिता का सिद्धांत किसने दिया? नासिता का सिद्धांत, इसका सही आंसर ऑप्शन सी महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों दिया गया था। स्वतो अर्थात गुण धर्म की न्यासिता की सिद्धांत महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, न्यू क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न होगा, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है? इसका सही आंसर ऑप्शन है पुरी। दोस्तों पुरी जो है उड़ीसा में अवस्थित है और यहाँ पर दोस्तों रथ यात्रा निकाला जाता है, बिल्कुल एक त्योहार के रूप में है पुरी। अगला प्रश्न होगा 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित क्षेत्र है? वह कौन सा है भारत का? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दादर एवं नागर हवेली जो है संघ शासित क्षेत्र है भारत का, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का सृजन हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1971 में दोस्तों बांग्लादेश का सृजन हुआ। आगे है प्रश्न, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर सी राज्य के, दोस्तों थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर सी राज्यसभा के सभापति को दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। आगे प्रश्न है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी रांची में अवस्थित है हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह जो है रांची में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति आयु बताना है, कितना वर्ष होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 65 वर्ष दोस्तों 65 वर्ष, और यह जो है न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होता है 65 वर्ष। अगला प्रश्न, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन एक नेपोलियन बोनापार्ट।
नेपोलियन बोनापार्ट यह जो है 1789 के फ्रेंच जो क्रांति हुआ था वह जो है वहाँ का दोस्तों महान योद्धा जो है था नेपोलियन बोनापार्ट था, जो कि यह फ्रांस का निवासी था। बिल्कुल। अगला प्रश्न पाते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाले सर्वोच्च निकाय है, तो बताना है दोस्तों कौन सा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। यह जो है दोस्तों सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद, और यह जो है पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला क्या है दोस्तों, यह सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो बताना है दोस्तों पानी जो है किसे संबंधित था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एक क्या है दोस्तों, एक व्याकरण शास्त्री है। ये जो पाणिनि देख रहे हैं ना, यह क्या एक व्याकरण शास्त्री थे। अगला प्रश्न होगा, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। आगे होगा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे, तो बताना है कौन से अधिवेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बेलग्राम। दोस्तों यह जो है बेलग्राम, और यह महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया था, बेलग्राम। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, रास बिहारी बोस द्वारा। दोस्तों यह जो है आजाद हिंद फौज की संकल्पना रास बिहारी बोस द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह जो है सो यूनिवैक की उदाहरण है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। यूनिवैक यह जो है उदाहरण है किसका, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण है। आइए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आइए दोस्तों देखते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोस्तों, यह देख सकते हैं ओरेकल। ओरेकल दोस्तों क्या है दोस्तों, यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आइए प्रश्न पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन होगा, सार्क का स्थापना कब हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना, 1985 में। दोस्तों G15 एक समूह है। बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑप्शन है, ये क्या है, एक विकासशील देशों का एक क्या है, एक समूह है G15। अगला प्रश्न है 45 नंबर क्वेश्चन होगा, दो विशाल समूह के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन है, भूसंधि के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भूसंधि के नाम से। और आगे देखते हैं प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वह कौन सा एकमात्र एशियाई देश है। इसका आंसर सी, इंडोनेशिया। और यहाँ से दोस्तों यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। बिल्कुल। 47 नंबर क्वेश्चन होगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है, वह कौन सा पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर ऑप्शन है अरावली। दोस्तों यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की क्या करती है, पश्चिमी सीमा बनाती है अरावली। प्रश्न, शारदा अधिनियम संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। अगला प्रश्न होगा, 7 पहाड़ियों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का शहर। बिल्कुल रोम को कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, शिमला में अवस्थित है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, ये जो है शिमला में अवस्थित है। आगे प्रश्न है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, सीवी रमन। और यह जो है दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक है भारत रत्न प्राप्त करने वाला, बिल्कुल सीवी रमन। आइए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मेरिल लिंच है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक निवेशी
बैंक है दोस्तों, एक निवेशी बैंक है। 53 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन होगा दोस्तों 53 नंबर, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, राहुल द्रविड़। और यह जो है दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाए थे, जो कि ये भारतीय हैं, राहुल द्रविड़। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ताप्ती नदी पर स्थित है सूरत शहर। अगला प्रश्न है, जापान की करेंसी कितना? अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर है येन। येन दोस्तों यह जो है जापान की करेंसी है। अगला प्रश्न होगा, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नीसेट। दोस्तों नीसेट के नाम से इजराइल की संसद जाना जाता है। नीसेट यहाँ पर लिखा है या नेसेट जो भी है दोस्तों, ये सही है। इजराइल के जो संसद का नाम है नीसेट है। अगला प्रश्न होगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने औरे हैं? औरे कहिए दोस्तों या तिलिया कहे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 24 तिलिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है दोस्तों? तो किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। और 24 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर से यह सभी राष्ट्रीय अवकाश है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी दोस्तों जो है पूरे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? बिल्कुल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जेम्स हिक्की द्वारा। दोस्तों जेम्स हिक्की द्वारा प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था भारत में। अगला प्रश्न होगा, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन है यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। प्रश्न, सूर्य की सबसे निकट ग्रह बताना है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बुध है दोस्तों। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। आगे प्रश्न होगा, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में अवस्थित है। रॉक गार्डन यह चंडीगढ़ में अवस्थित है। आगे प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार दोस्तों, बिंदुसार। आगे प्रश्न है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा? इसका सही आंसर ऑप्शन है तमिल है दोस्तों, क्योंकि यह जो है प्राचीन भारतीय भाषा है तमिल। 66 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? सुचालक, इसका आंसर सी, चांदी। जो कि यह जो है सुचालक है, यह जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी को माना जाता है। अगला प्रश्न होगा, सबसे अधिक आघातवर्धन कौन सी दोस्तों धातु? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोना दोस्तों। यह जो है सबसे अधिक आघातवर्धन क्या है दोस्तों? धातु है। अगला प्रश्न होगा, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? इसका आंसर बी, कोर्डेटा। कोर्डेटा संघ का प्राणी है मनुष्य दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कोर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है मनुष्य। अगला प्रश्न होगा, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यह जो है केरल राज्य का नृत्य है। दोस्तों यह जो है 70 नंबर क्वेश्चन, ये जो मैथ है इसका आंसर भी आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर बी। 71 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, रासायनिक दृष्टि से रेशम है? बिल्कुल, इसका आंसर यह एक प्रोटीन है। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से किसका पीएच मान है? किसका पीएच मान 7 है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, उदासीन विलय। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो यह जो है दोस्तों उदासीन विलयन है दोस्तों। आगे प्रश्न है, कार्बन दोस्तों, कार्बन की संयोजकता क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 4 होता है। कार्बन का संयोजकता 4 होता है। अगला प्रश्न है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है? थोड़ा सा जूम करेंगे, और यह जो दोस्तों एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी है, इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन दोस्तों बी। बी में क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। प्राथमिक उत्पाद, यह जो एक श्रृंखला में शाकाहारी क्या है? प्राथमिक उत्पाद है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा दोस्तों,
नियम है दोस्तों ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है क्रम विनिमय में नियम कहलाता है। क्रम विनिमय नियम कहलाता है दोस्तों। ए प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए जो है क्रम विनिमय नियम कहलाता है। 81 नंबर क्वेश्चन होगा, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? किसका उपयोग करके? इसका आंसर डी, प्रिज्म के माध्यम से दोस्तों। प्रिज्म के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं प्रिज्म के माध्यम से। 82 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होने एक प्रकाश की किरण का परिवर्तन कोण का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी 45 डिग्री, बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। आगे है प्रश्न, मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह जो है लोकवित्त सही अर्थ बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मन पवित्र तो घर में तीर्थ है। मन पवित्र तो घर में तीर्थ है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसी का दोस्तों यह अर्थ है, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 12 जोड़े होते हैं, बिल्कुल दोस्तों। 85 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी, आप लोग इसे माध्यिका है निकाल लीजिएगा, 4 है इसका आंसर। 86 नंबर क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन है संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारें स्वच्छ होती है। प्रांतीय सरकारें क्या होता है? स्वच्छ होती है संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य बताना है। इसका आंसर डी, मुझे यह काम नहीं करना है, यह जो दोस्तों शुद्ध वाक्य है, इसका आंसर डी। 99 नंबर क्वेश्चन होगा, भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नाभादास द्वारा, यह जो है दोस्तों नाभादास द्वारा यह रचना है भक्तमाल, याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर देख सकते हैं बस 5 बजे प्रस्थान करेगी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, द बस विल डिपार्ट एट 5 o'clock, इसका आंसर बी। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हो चुका दोस्तों, और आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे और डेली देखने का प्रयास कीजिएगा।